जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थियों को भाई एक ही कमेंट्स आ रहा था, कैसे एमपी पुलिस की जो 9700 वैकेंसी आ रही है उसमें कैसे अच्छा स्कोर कर और कैसे तैयार करें। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के एक ही कमेंट्स आता रहता है कि तैयार करें, तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बना दें। क्योंकि आपने देखा ही होगा, रिजल्ट आया था, फिजिकल हो चुके हैं सभी के, अब सभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं 7500 वैकेंसी का। किसी भाई के बहन के बहुत अच्छे नंबर आए हैं जिनका मतलब फाइनल सिलेक्शन हो जाए, कोई बाउंड्री पे है, किसी के मतलब बाउंड्री पे नंबर है, किसी कम नंबर है। तो भाई सभी वेट कर रहे हैं रिजल्ट का कि रिजल्ट कब तक आएगा, हमारा सिलेक्शन होगा। तो भाई आपने देखा होगा 60,000 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया है, तो उसमें सिलेक्शन भाई 7,500 लोगों का होना है। और भाई अब कुछ लोगों का हो, कुछ लोगों का नहीं हो, कुछ लोग तो भाई पहले ही बाहर हो चुके, कुछ लोगों के भाई फिजिकल में बहुत ही कम नंबर आए, तो भाई अगली तैयारी कर रहा है। तो भाई तैयारी बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि पिछली बार किसी किसी भाई बहन का सिलेक्शन भी नहीं हुआ था, रिटर्न क्लियर नहीं होता, उनका फिजिकल अच्छा था। तो दोस्तों मैं बताऊंगा कैसे मैंने भी भाई 5-6 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, हालांकि ज़्यादा थे एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए, क्यों तैयारी नहीं की थी, क्यों जॉब लग गई थी। उसके बाद एग्जाम मैंने भाई रेलवे का एग्जाम ही नहीं दे पाया। और अभी तो भाई पहले शुरू में आकर तैयारी कर रहे थे तो वो भी बंद कर दी। भाई मैंने 3 बार एसएससी जीडी का एग्जाम निकाला, 2 बार एमपी पुलिस का एग्जाम निकाला, एक बार यूपी पुलिस का एग्जाम निकाला है, एक ही बार दिया था, यूपीएसआई का तो अभी दिया ही नहीं था। और यूपी दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम निकाला है। तो और एग्जाम तो दिए नहीं थे भाई, सीजीएल भी अभी तक नहीं थे, मतलब और इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, क्योंकि मेरी इंग्लिश ख़राब है, तो भाई उतनी ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं करी। तो दोस्तों मेरे पिछली बार एमपी पुलिस के एग्ज़ाम में 76 नंबर थे, ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी भाई मैंने फिजिकल की है तो साथ तैयारी की है, मैं बैरक में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो भाई मैं पूछता रहता हूँ। बहुत सारे टॉपर हैं जिनकी 80-80, 85, 90-90 नंबर आए। तो मैं बहुत सारे दोस्तों का इंटरव्यू लूँगा तो बताऊँगा कैसे तैयारी करते वो कैसे पढ़ाई करते थे। हालांकि मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए, पिछली बार उनके 87 नंबर थे, इस बार भी भाई 84 नंबर थे, मतलब अच्छे नंबर थे। इस बार भाई पेपर देखा हो रहा है, बहुत ही टफ पेपर आया था, कभी आखिरी शिफ्टों में सरल आया। तो दोस्तों देखो, कोई भी एग्ज़ाम निकालना रहता है उसके लिए भाई आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी रहती है। पहले का ज़माना और था कि भाई 2-3 साल पहले, 4 साल पहले आपने खुद देखा हुआ, गर्ल्स की कट ऑफ 45, यूआर की कट ऑफ बता रहा हूँ 48, 50, 52, 80, मतलब ऐसे सिलेक्शन होता था, मतलब 50 नंबर लिया भाई तुक्का में जाते थे और सिलेक्शन हो जाता। लेकिन आपने देखा होगा भाई आजकल बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो चुकी है, तो सभी लोग नौकरी के पीछे बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुकी है नौकरी, सरकारी नौकरी। तो सभी लोग तैयारी करने लगे हैं। जो पहले फाइनल सिलेक्शन फाइनल कट ऑफ जाती थी, अब वो भाई रिटर्न की कट ऑफ जाती है। आपने 2-3 साल से देखा हो, चाहे गर्ल्स की कट ऑफ देख लीजिए, चाहे एसटी और एसटी वालों की कट ऑफ देख लीजिए, यूआर वालों की, भाई यूआर वालों की भाई बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। जो पहले फाइनल हुआ करती थी, अब तो भाई 80-80 नंबर तो रिटर्न की कट ऑफ ही जा रही है, जो पहले 70-72 पे सिलेक्शन हो जाता था। तो आपको देखो, सबसे पहले आप मैथ और रीजनिंग, चाहे जी के हुए, चाहे एमपीजी के, चाहे साइंस हुई, भाई आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल डीपली एक बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका भाई फाइनल सिलेक्शन होगा। ये नहीं कि अपन ऊपर ऊपर का भाई इम्पोर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन पढ़ लें, तो अब भाई बिल्कुल ऐसा होने वाला नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा इस बार आपने देखा हो नेगेटिव मार्किंग की, नेगेटिव मार्किंग होगी भाई 1/4 नंबर की, जहाँ की और बहुत सारे नोटिफिकेशन आया, तो वन रक्षा की सेल्फ प्रहारी भाई उसमें दी है, तो आपकी एमपी पुलिस में भी 100% होगी। तो भाई आपको इस बार का भाई बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको भाई तुक्का नहीं चलेंगे। हालांकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग क्योंकि कोई दिक्कत नहीं रहती, मतलब सभी क्वेश्चन करें आपको जो करना है, लेकिन आपको भाई अच्छे नंबर होने चाहिए। आपके 75+ नंबर आ रहे हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप 2, 4, 15, 10 नंबर क्वेश्चन आप कर देंगे, गलत भी हो जाएंगे या तो कोई सही हो जाएंगे, तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। आपको मैथ और रीजनिंग पर खासकर ध्यान रखना है कि अगर आपको एमपी पुलिस में सिलेक्शन लेना और एग्ज़ाम निकालना है, और कोई सी भी अदर एग्ज़ाम निकालना है, तो आपको एमपी पुलिस में बहुत ही अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम निकालें, चाहे आप ग्रुप डी का निकालें, चाहे एनटीपीसी का निकालें, चाहे एसएससी का निकालें, चाहे एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कोई भी अदर एग्ज़ाम आपको निकालना है, तो भाई मैथ रीजनिंग आपकी चुटकियों पे होने चाहिए। मैथ बिल्कुल आउट ऑफ आउट नंबर आएंगे भाई, तभी सिलेक्शन होगा भाई। मेरी जीडी और एसएससी जीडी, हिंदी मैथ रीजनिंग भाई आउट में आउट ऑफ आउट नंबर थे भाई, मतलब 150 को स्कोर था मेरा। एसएससी जीडी में सीआई से मिली थी, मैं वो छोड़ के एमपी पुलिस में आया। ऐसे ही भाई मेरे एमपी पुलिस में स्कोर हुआ था, तो बहुत अच्छे नंबर थे, मतलब मेरे 60 के समथिंग नंबर थे। 5-6 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे, सिर्फ रीजनिंग के गलत हुए थे, एक क्वेश्चन मैथ का हुआ था, 4-5 क्वेश्चन। तो आपको मैथ और रीजनिंग के स्कोर से आपको बिल्कुल पेपर में अच्छा स्कोर सकते हैं। दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया था, उसमें भी भाई मैथ और रीजनिंग में पूरे नंबर थे, तो तभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम निकाला। यूपी पुलिस का एग्जाम दिया था, उसमें भी मैथ रीजनिंग। तो भाई मेरा शुरू में इतना अच्छा मैथ रीजनिंग नहीं था, और बाद में तैयारी कर करके बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी, तब जाकर मेरा अच्छा स्कोर बना है। मैथ के लिए भाई मैंने साहिल सर से पढ़ा था, मैं बहुत जगह से पढ़ा था, जहाँ से मुझे अच्छा कंटेंट मिलता था वहाँ से पढ़ाई करता था। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, मैंने अभी तक कोई बैच वगैरह नहीं लिया था, डायरेक्ट यूट्यूब से ही पढ़ा था। और आप ऑफलाइन तो देखो, जहाँ तक देखो बंद हो गई हैं, अब ऑफलाइन कितनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है, सब मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं, तभी तो भाई इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। अब देखो एआई से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो भाई 100
एक एक पेपर मतलब एक एक एग्जाम हो रहा है, इसके 100 पेपर बन रहे हैं। एमपी पुलिस में कितनी शिफ्ट होती हैं, 100 क्वेश्चन पेपर बन जाते हैं, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे यूपी पुलिस हो। तो सभी में भाई आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं जैसे क्वेश्चन आते हैं भाई। और दे 10वीं लेवल और 12वीं लेवल का है तो भाई एग्जाम में से आएंगे। आपने देखा हो प्रीवियस क्वेश्चन लगाए हमेशा, आपने 23 के क्वेश्चन लगाए, 25 क्वेश्चन लगाए, क्योंकि जो कंपनी रहती है भाई वो इन्हीं में से पेपर बनाती है। भाई वीडियो बहुत लंबी हो रही तो, लेकिन भाई आपको मैथ और रीडिंग देखो, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला करना है। एक बार आप जैसे कोर्स कंप्लीट कीजिए, बिल्कुल आप भाई वीडियो देख सकते हैं, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 20 दिन में 20 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता 15 ज़्यादा चैप्टर हो मैथ में, और 15 ज़्यादा आप एक दिन में 10 वीडियो देखेंगे तो 15 दिन में आपका मैथ खत्म हो जाएगा, 15 दिन में आपकी रीजनिंग खत्म हो जाएगी। और एमपीजी के साइंस आप पढ़ते रहे, लेकिन मैथ रीजनिंग आपको अच्छे से करना। तो भाई 1 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मैथ रीजनिंग का। तक आप 10 से 12 घंटा मतलब डेली प्रतिदिन पढ़ेंगे तो आपका हर दिन एक चैप्टर कंप्लीट होगा। उसके बाद आपको रिवाइज करना है। एक बार कोर्स जहाँ तक है सभी कंप्लीट कर लेते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। PYQ क्वेश्चन के भाई प्रैक्टिस सेट आते हैं, वो वीडियो देखें, 2023 के पढ़े हैं तो वो देख ले। जहाँ तक है अपने आदित्य पटेल सर विनर्स इंस्टीट्यूट के, वो पढ़ाते हैं मैथ, तो उनकी वीडियो देखें। रीजनिंग में आप विशाल पाटीदार, दीपक पाटीदार भाई परफेक्शन अकेडमी पे इतना अच्छा कोर्स पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा बताते हैं। मतलब वो जो उन्हें कोर्स में बेचने चाहिए भाई वो फ्री में देते हैं। तो आपको परफेक्शन अकेडमी से भाई बहुत अच्छा पढ़ना चाहिए, चाहे एमपीजी का हो, चाहे साइंस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो। मैं तो सही से नहीं कह रहा हूँ भाई वहाँ से पढ़ें। कदा वहाँ से आपने बिल्कुल 2-3 महीना से मतलब पूरी क्लासें देख ली और आपके रेगुलर नोट्स बनाते रहे, तो ये आपका सिलेक्शन वैसे ही हो जाएगा। हर दिन भाई 1.5-2 घंटे की उनकी वीडियो आती है और बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। तो भाई मैथ रीडिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है। एक बार कोर्स कंप्लीट करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं भाई, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट देखा करें। आप कोई भी टॉपर होगा भाई, एक ही सवाल रहता है प्रैक्टिस सेट लगाने का, और मॉक टेस्ट लगाएं। आखिरी जब आके प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, आपको हर एक चीज़ का मॉक टेस्ट लगाना कैसे हो, आप वो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आप उसमें खुद ही सॉल्व करने लगते हैं कि ये सवाल ऐसे होगा, ये रीडिंग ऐसे होगा, अपने एकदम दिमाग क्लिक करता है। तो आपको यही करना है एमपी पुलिस में, मैथ रीडिंग करना है बहुत अच्छे से। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना भाई, मॉक टेस्ट इस बार बहुत ज़्यादा लगाना, क्योंकि भाई आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है तो आपके नंबर घटेंगे बढ़ेंगे, तो उससे आपको अनुमान लग जाता है कितने नंबर आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। घबराए ना भाई, पढ़ाई करते रहें। चाहे आपके इसमें 60 नंबर आ रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में आपको 75 नंबर आ जाते हैं, कभी कभी ऐसा रहता है आपके मॉक टेस्ट में 80 नंबर आ रहे हैं तो वहाँ 70 नंबर आ जाते हैं। भाई ये तो किस्मत के ऊपर डिपेंड है, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, और किस्मत धोखा नहीं देती है। और बहुत अच्छे से तैयार करें तो आप क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैंने बहुत सारे अभ्यर्थी देखे हैं, वो मेहनत की मतलब लिमिट रहती है उसी के क्रॉस कर देते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर लाते हैं, क्यों भाई पढ़ाई उस लेवल की करते हैं। तो आपको पढ़ाई उस लेवल की करना है, आपको ये नहीं कि भाई मैं रिटर्न क्लियर कर लूँगा, फिजिकल कर लूँगा, इतने नंबर है। जहाँ जो भाई कट ऑफ पार करने की सोचते हैं ना, उनका सिलेक्शन नहीं होता और नंबर कमाते हैं, वो रिटर्न नहीं निकलता है। आपको भाई ज़्यादा ही टारगेट बना, 80 प्लस नंबर लाना है, 85 प्लस नंबर लाना है, 90 नंबर लाना है, रैंक लगाना है। तो आप ये टारगेट बनाओगे तो आपका हर एक एग्जाम निकलेगा भाई। और भाई ऐसे ही तैयारी करना है। साइंस से भाई अच्छे से पढ़िए, NCTR बुक है भाई उसे अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि साइंस उसी में से पूछी। MPG की कोई सी बुक ले लें तो भाई एक बार अच्छे से कर लें, तो जहाँ तक है इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, आप टॉपिक देख लें भाई, उस टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे। मैं खुद भाई तैयारी करूँगा तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताता रहूँगा कौन से क्वेश्चन आए कौन से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो अभी के लिए मैंने आपको यही बताया कि भाई पढ़ना 10 और 12 घंटे आपको डेली पढ़ना, 10 प्लस घंटे ही पढ़ना है भाई आपको। 12 घंटे 15 घंटे जितना हो सके भाई उतना पढ़े भाई, जितना पढ़ो उतना अच्छा रहेगा आपको। अगर आपकी कट ऑफ 70 जा रही है और आप 85 नंबर ले आते भाई, आपको 15 नंबर का फायदा मिलेगा। फिजिकल में आप 10 नंबर कम का भी फिजिकल मारोगे तो आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं रहेगा, और आप फाइनल सिलेक्शन भाई आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो आपको जो मान लीजिए कि आपको पहले ही सिलेक्शन हो जाएगा, आपको डर नहीं रहेगा कि मौत हो गई कि भाई मेरा तो फिजिकल इतनी कम रहा है, 70 का नहीं मार पाए तो मैं फेल ही हो जाऊँगा। लेकिन आप 60 मारोगे क्योंकि आपको पता है आपके एक्स्ट्रा नंबर है, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं पड़ेगी। इसलिए भाई बहुत अच्छे से तैयारी करें, और मैं आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज बताता रहूँगा आगे। और अभी आप पढ़ाई करें, सिर्फ पढ़ाई करें। यूट्यूब पे भाई आप देख सकते हैं कितना सारा कंटेंट आ रहा है, आप पढ़ाई करते आप खुद पता चल जाएगा। तो जैन सभी को मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।